Good morning, class second. Today we are going to start Hindi subject. Take out page number 23. Okay. Chapter number 5. रंग बिरंगी धरती। ये एक कविता है। आज का टॉपिक जो है वो एक कविता के ऊपर है। ठीक है। रंग बिरंगी धरती। धरती तो सबको ही पता है, जो हमारी धरती माँ है, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है ना। तो रंग बिरंगी कैसे हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। वैसे तो इस कविता में पूरी धरती का जितना भी अच्छा सा स्वरूप है, मतलब धरती पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। रंग बिरंगी यानी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, फूल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, पेड़ है, पक्षी हैं, एनिमल्स है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी धरती को रंग बिरंगी बनाती है। देखो बच्चों इस धरती पर, मतलब रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। देखो बच्चों इस धरती पर वृक्ष हरे लहराते, इस पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते। मतलब ये धरती इतनी रंग बिरंगी है, क्यों है, कैसे है। यहाँ पे वृक्ष हरे लहराते, यहाँ पे बहुत सारे धरती पर वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं जो हरे भरे होते हैं, क्योंकि बारिश आती है, पानी मिलता है पौधों में, वो बड़े होके वृक्ष बन जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। और हरे भरे पेड़ जो है धरती को एक सुंदर बनाते हैं। इनके नीचे रोज़ सवेरे छोटी हिरनी चरती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। अब इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, हरियाली हरियाली है चारों तरफ। अगर हरियाली होगी तो कितना सुंदर लगेगी, है ना। हमारी जो धरती माँ है वो तो बहुत सुंदर लगेगी। जैसे इस फोटो में देखो, इस फोटो में क्या दिखा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं। ठीक है ना। और एनिमल्स घूमते रहते हैं ऐसे, मतलब बड़े बड़े जो जंगल होते हैं ना, उसमें बहुत हरियाली होती है, तो वहाँ पे एनिमल्स घूमते रहते हैं। तो इसने क्या कहा है, हिरनी चरती, छोटी हिरनी चरती। मतलब कि जो छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, उनको जब भूख लगती है तो वो हरी हरी घास को चरते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत नदियाँ, सबकी बात निराली, इसकी शान बढ़ा देती है जंगल की हरियाली। अब देखो हमारी धरती पर क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है। आपने देखे होंगे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, है ना। और वो दूर से इतने अच्छे चमकते हैं, कोई ब्राउन कलर के होते हैं, और जहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो वो पूरा वाइट बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है। तो कितने सुंदर लगते हैं जब हम उनको दूर से देखते हैं। और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जो पानी बहता रहता है, वो पानी हमें कितना सुंदर लगता है बहते हुए, झरने बहते हुए कितने सुंदर लगते हैं। तो ये पेड़, नदियाँ, पर्वत, ये सब क्या करते हैं, धरती माँ को एक सुंदर रूप देती है। बूढ़ी नानी इस जंगल की हरदम रक्षा करती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता। अब देखो जंगल का धरती से क्या है, सबसे पुराना रिश्ता है, क्योंकि धरती पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। और जहाँ खूब सारे पेड़ पौधे होंगे, पेड़ ही पेड़ होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, जंगल कहलाते हैं। जहाँ जिसको बोलते हैं ना वन, ठीक है ना। तो जंगल को वैसे वन भी बोलते हैं। तो जहाँ ज़्यादा पेड़ और झाड़ियाँ और होती है तो वो एक जंगल का रूप ले लेती है। बाघ, सिंह, गैंडे, हाथी को सारा जंगल भाता। और जंगल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। तो जंगली जानवरों को जंगल बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे बाघ है, शेर है, गैंडे, हाथी, और इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको भी जंगल बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि जंगल में क्या है कि सबसे ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे। ह्यूमन बीन हम जैसे लोग तो रहते नहीं हैं। तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो सिर्फ एनिमल्स का सबसे ज़्यादा होता है। उनको कोई परेशान करने वाला वहाँ पर नहीं होता है, तो उनको जंगल सबसे अच्छा लगता है। पानी और हवा जंगल की सबकी पीड़ा हरती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। अब देखो जंगल में एनिमल्स रहेंगे तो उनको कुछ तो चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए। तो वो वहाँ जंगल में घास खाते हैं, एनिमल्स होते तो बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स को खाते हैं। इस तरीके से वो अपना जीवन वहाँ पर बिताते हैं। और जंगल को और कौन शुद्ध करता है, जंगल को शुद्ध करता है पानी और हवा। ठीक है ना। पानी और हवा जंगल की
सब पीड़ा हर लेती है। वहाँ पे जैसे ही पेड़ लगेंगे तो ठंडी ठंडी हवाएं भी आएंगी और वहाँ पर पानी की नदियाँ और झरने होंगे, तो वो सब जंगल की सारी पीड़ाओं को यानी कि सारे दर्द को वो अपने अंदर ले लेती है। हरे भरे लहराने वाले जंगल को मत काटो, मार जंगली जीवों को तुम, मौत न सबको बांटो। अब ये देखो, ये कविता क्या कह रही है कि हरे भरे जो लहराते हुए जंगल है उनको आप लोग मत काटो। हम लोगों को कह रहा है वो, क्योंकि इंसान ही जंगलों को काटता है ना। एनिमल्स तो काटने से रहे, तो जंगल को नहीं काटना चाहिए। ये जंगल ना काटने की बात कर रहा है, क्योंकि देखो जंगल नहीं रहेंगे तो हमारी धरती प्यारी नहीं लगेगी, सबसे पहली बात। और हरे भरे पौधों से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है ना। और एनिमल्स भी ज़रूरी होते हैं, तो एनिमल्स को भी हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की, हमारी धरती की शान है। जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही ये एनिमल्स भी जी रहे हैं। अगर हमको कोई मार दे तो कैसा लगेगा, वैसे ही अगर हमें कोई मारे तो कितना दर्द होगा हमारी फैमिली को। तो वैसे ही ये एनिमल्स है, इनकी भी फैमिली वगैरह होती है, तो इनको भी नहीं मारना चाहिए। जीव जंगलों के मिटते ही सारी दुनिया मरती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। अगर जीव जंतु नहीं होंगे, जंगल नहीं होगा, तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसलिए जंगल को भी बचाना है, जीवों को भी बचाना है। तो इस कविता का क्या अर्थ है कि हमें हमारी धरती को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको छेड़ना नहीं चाहिए, और एनिमल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। यूँ नहीं कि आप जंगल जाते हो तो एनिमल्स को मार दो, नहीं, आप एनिमल्स को नहीं मारेंगे, क्योंकि एनिमल्स को भी ये भी नेचुरल है, तो इनको भी नहीं मारना है। तो अगर हम इस तरीके से हम वर्क करेंगे तो हम अपनी धरती को सुंदर होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। और ये क्वेश्चन आंसर और कठिन शब्द नोटबुक में किए हुए हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, जंगल का बड़ा पुराना नाता किससे है? पानी से, धरती से या हवा से? धरती से। धरती कैसी है? मोटी, छोटी या रंग बिरंगी? रंग बिरंगी। रंग बिरंगी पे टिक करना है। जंगल की शान कौन बढ़ा देती है? जंगल की शान हिरनी, हरियाली या दुनिया? हरियाली बढ़ा देती है। अब कविताओं की पंक्तियाँ पूरी करो। हरे भरे, फिर क्या लिखना है? लहराने वाले जंगल को मत काटो, मार जंगली जीवों को तुम, मौत न सबको बांटो। जीव जंगलों के मिटते ही सारी दुनिया मरती, रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। ठीक है, ये पंक्तियाँ फिल करनी है, फिर सही मिलान मैच करने। नाता, भाता, हरे भरे, काटो, बांटो, धरती, चरती, निराली, हरियाली। ओके, तो ये मैचअप्स करने हैं। उसके बाद में आपको शब्द के अंत में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। धरती, पक्षी, बिरंगी, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगेगा, बिरंगी, हरियाली, हाथी, हिरन का हिरनी। ठीक है, ई की मात्रा लगानी है। अब ये समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। दुनिया, दुनिया को बोलते हैं संसार भी बोलते हैं, धरती को पृथ्वी भी बोलते हैं, पर्वत को पहाड़ भी बोलते हैं, जंगल को वन भी बोलते हैं, सिंह यानी शेर और वृक्ष यानी पेड़। ठीक है, तो ये हो गए समान अर्थ वाले शब्द। अब आते हैं एक का अनेक बनाना है। ठीक है, तो पक्षी का पक्षियों, नदियाँ का नदी हो गया, ये पक्षियों होगा। ठीक है, जंगल का जंगलों, बच्चे का बच्चा, पर्वत पर्वतों, जीवो जीव। जो अनेक है उनको एक करना है, और जो एक है उनको अनेक में लिखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका नोटबुक वर्क। ठीक है, नोटबुक में आपको चैप्टर नंबर 5 नेम लिखना है, फिर चैप्टर का नाम, फिर कठिन शब्द। रिपीट विथ मी। धरती, वृक्ष, सवेरे, हिरनी, पर्वत, नदियाँ, हरियाली, बूढ़ी, गेंडे, पीड़ा। फिर आते हैं कठिन शब्द। धरती का, पृथ्वी, वृक्ष का, पेड़, सवेरे यानी सुबह। फिर प्रश्न उत्तर। किसकी बात निराली है? ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियों की बात निराली है। जंगल की रक्षा कौन करता है? जंगल की रक्षा बूढ़ी नानी करती है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। राग कौन सुनाता है? वृक्ष पर बैठे पक्षी मीठे राग सुनाते हैं। सारा जंगल किसको भाता है? बाघ, सिंह, गैंडे, हाथी को सारा जंगल भाता है। दिस इज़ योर नोटबुक वर्क
and this your book work. Okay, work should be neat and clean in your book and notebook. Thank you.